जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 22 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इनका सही आंसर होगा 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। याद रखेंगे दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। परंतु बीते खरीफ सीजन में पंजीकृत किसानों की संख्या, रकबा और धान के रिकॉर्ड को देखते हुए इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी की यह राशि लगभग 8,000 करोड़ रुपये करने का अनुमान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर्गत कृषि लागतों में कमी लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के उत्पादन कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2019 से लागू इस योजना के तहत राज्य किसानों को अब तक 18,208 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाई जा रही अभियान में शामिल नहीं है। तो इनका सही आंसर होगा निजात अभियान शामिल नहीं है। याद रखेंगे, नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाई जा रही अभियान में जिसमें निजात अभियान शामिल नहीं है, इसके अंतर्गत अमाचो बस्तर अमाचो पुलिस अभियान शामिल किया गया है और अमाचो पुलिस अमाचो संघी और लोन वारंटू अभियान शामिल है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर विभिन्न अभियान चलाई जा रही है। स्थानीय बोली को आधार मानकर 10 अभियान चलाई जा रही है। इन 10 अभियान को आपको याद रखना है। इनसे मेंस से क्वेश्चन बन सकते हैं और पीएससी प्री में या जो भी एग्जाम हो उसमें बन सकते हैं। इसमें अमाचो बस्तर अमाचो पुलिस अभियान शामिल है। पुनः नारकोम सुकमा जिले में नक्सल समस्या के उन्मूलन पर चलाई जा रही इस अभियान के तहत वर्ष 2022 में 295 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुनः विश्व नक्सल उन्मूलन के लिए कांकेर पुलिस द्वारा चलाई जाने वाली एक अभियान है। कांकेर पुलिस द्वारा चलाई जा रही है पुनः विश्व अभियान। मावा पुलिस केतुहल और लोन वारंटू अभियान और अमाचो पुलिस अमाचो संघी बस्तर ता माटा, इन सभी अभियान को याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 करोड़ टन सालाना उत्पादन क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। तो इनका सही आंसर होगा गेवरा कोयला खान देश की पहली खान बन गई है जिसने 5 करोड़ टन सालाना उत्पादन क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली कोयला खान है। याद रखेंगे दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करेंट अफेयर है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की गेवरा कोयला खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बन गई है। नई दिल्ली कोल्ड फील्ड में ईस्टर्न छत्तीसगढ़ गेवरा मेगा परियोजना 5 करोड़ टन सालाना उत्पादन क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। सरकार इनकी उत्पादन क्षमता सालाना 7 करोड़ टन बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके बाद यह एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान उत्पादन खान बन जाएगी। इसी सिलसिले में कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने रायपुर में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पर्यावरण वन संबंधी मंजूरी और जमीन अधिग्रहण के साथ ही पुनर्वास के मुद्दों पर प्रतिक्रिया तेज करने के लिए बातचीत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडली दलों का जिला स्तर पर रामायण का प्रतियोगिता कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा सारंगढ़ में पंजीकृत मानस मंडलीय दलों का जिला स्तर पर रामायण मंडली प्रतियोगिता किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। जिला स्तर पर रामायण प्रतियोगिता का आयोजन सारंगढ़ में किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडली दलों का जिला स्तर पर रामायण प्रतियोगिता का आयोजन सारंगढ़ में 22 मई 2023 को समाप्ति तक किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल महारानी लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स सारंगढ़ को चुना गया है।
इस कार्यक्रम के संपूर्ण संचालन हेतु नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान पंचायत और ग्रामीण विकास को दिया गया है। शासन द्वारा जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम किस्त के रूप में कितने रुपए का अंतरण किया है? तो इनका सही आंसर होगा 1894.93 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान योजना को बहुत ही महत्व दे रही है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किया है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इनके पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई को दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम शंकरा में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में राज्य शासन की 3 न्याय योजनाओं के हितग्राहियों और युवा मितान क्लबों के कुल 2028.92 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 119,90,70,000 रुपये की लागत से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय शंकरा के बनने वाले शैक्षणिक भवन, संचालनालय भवन और प्रशासनिक भवन, छात्रावास सहित अन्य भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। याद रखेंगे, महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी एवं विश्वविद्यालय शंकरा में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 24.53 लाख किसानों के खातों में खरीफ वर्ष 2022 के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम किस्त के रूप में 1894.93 करोड़ रुपए की हस्तांतरण किया है। आगे देखिए, इस योजना के तहत अब तक पिछले 3 वर्षों में किसानों को 18,208 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि का भुगतान इनपुट सब्सिडी के रूप में किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 5,63,576 हितग्राहियों के खाते में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदान की जाने वाली प्रथम किस्त की राशि 112.71 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 वर्षों में 476 करोड़ 68,32,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की इनपुट सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सम्मेलन में गोधन योजना के तहत 1 मई से 15 मई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं, गौठान समिति एवं महिला समूहों के खातों में 13.57 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया है। सम्मेलन में दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम कुर्मीगुड़ा में 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण और रिपा अंतर्गत निर्मित फूड रेंज सर्वदा लाइव का शुभारंभ किया है। जन शिकायतों के निराकरण के लिए दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए सारथी ऐप्स का भी लोकार्पण किया है। आगे देखिए, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा कबीरधाम। कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला है। याद रखेंगे, कबीरधाम देश का पहला जिला है जिसने कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला है। चलिए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कबीरधाम बना है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक कॉर्नियल ओपेसिटी फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। याद रखेंगे, 2025 तक कॉर्नियल ओपेसिटी फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत 7 जिलों ने कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त किया है। कबीरधाम यह स्टेटस हासिल करने वाला देश का पहला जिला है। रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव और बालोद ने भी यह स्टेटस प्राप्त कर लिया है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। फिच ने इस साल के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 6% कर दिया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिच ने इस साल भारत के जीडीपी वृद्धि को 6.2% से घटाकर इसे 6% कर दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे। फिच रेटिंग ने चालू वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 6% कर दिया गया है। रेटिंग फर्म ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ बी- पर भारत के दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा जारीकर्ता की डिफ़ॉल्ट रेटिंग की फिर से पुष्टि की है, जबकि भारत फिच द्वारा रेटेड सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ते हुए सॉवरेन में से एक होगा, जिसे निचले निवेश की संभावनाओं से बल मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईसीसी टी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका सही आंसर होगा फ़खर जमान और नारुमोल को आईसीसी टी प्लेयर ऑफ द पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनका सही आंसर डी हो जाएगा। ए और बी आप इमेज में देख सकते हैं। यह है फ़खर जमान और यह है नारुमोल। चलिए ध्यान देंगे। पाक बल्लेबाज फ़खर जमान और थाईलैंड के कप्तान नारुमोल को अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस और वीमेंस प्लेयर के रूप में नामित किया गया है। दोनों ने एक दिवसीय मैचों में अपने देशों के लिए मैच विजेता प्रदर्शन किया था। फ़खर जमान नवंबर 2022 में सिद्रा अमीन के बाद मासिक पुरस्कार पाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ थाईलैंड की ऐतिहासिक एक दिवसीय श्रृंखला जीत में नारुमोल का लगातार उच्च स्कोर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से लियोनेल मेसी को और सेली एन फ्रेजर प्रिंस और कार्लोस अल्काराज को सम्मानित किया गया है। इनका सही आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में सम्मानित विजेताओं में लियोनेल मेसी और सेली एन फ्रेजर प्रिंस और कार्लोस अल्काराज शामिल हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट वीमेंस ऑफ द ईयर अवार्ड सेली एन फ्रेजर प्रिंस को दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैकथ्रूट ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस अल्काराज को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माईगोव और किस मंत्रालय ने मिलकर युवा प्रतिभा लॉन्च किया है? तो इनका सही आंसर होगा माईगोव और संस्कृति मंत्रालय मिलकर युवा प्रतिभा लॉन्च किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से माईगोव 10 मई 2023 को एक युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हट लॉन्च कर रहा है। प्रतियोगिता के लिए प्रारंभिक सबमिशन 1.5 महीने की अवधि के लिए खुला रहेगा। शीर्ष 3 विजेताओं को 1 महीने की अवधि के लिए मेंटरशिप स्टाइपेंड के साथ मेंटर किया जाएगा। प्रथम विजेता को 1.5 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का विराट मंचन किस पहाड़ी पर किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा ओंगना की पहाड़ी में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का विराट मंचन ओंगना की पहाड़ी में किया जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन 2023 में पौधों के रोपण तथा वितरण के लिए लगभग कितने करोड़ का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।